नमस्कार, मैं प्रिंस। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर और नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई लाभ नहीं होगा। अगर यह ऐसी बात है तो यह बहुत ही शर्मनाक है जब सभी दलों ने पूरे सहयोग से जातीय जनगणना का चर्चा करके हाँ भरी है, तो यह पूरे पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। एक सवाल ये है सर कि क्या नीतीश कुमार हरियाणा मॉडल को लागू करेंगे? दूसरा ये है कि अगर जातीय जनगणना स्पष्ट रूप से उसका मॉडल नहीं आया था तो क्या उसमें कहीं कोई त्रुटि? अभी तो किसी को नहीं मालूम है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का। आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई, आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिल करके एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी। आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति क्या, मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवा, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं, तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीजें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वो जनगणना करेंगे, और इस पूरे देना चाहिए कि किस तरह से वो जनगणना करेंगे, और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा, यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है, तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वो ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर चीज के लिए फिर वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस पूरे का नतीजा क्या होगा? यह जनता की भलाई के लिए हो रहा है, तो जनता की भलाई के लिए सभी चीजें सामने होनी चाहिए और सभी दलों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब राजद से आज ही डिबेट होगा, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं पता। क्या हम लोग बात करेंगे? जब सब दलों ने साथ दिया तो जनता तो हमसे भी पूछेगी कि आपने साथ दिया था तो बताइए कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, किसी को ना राजद को पता है ना किसी को पता है। नीतीश कुमार अफसरशाही से शासन चलाते हैं, आज भी केवल अफसरों को पता है। किसी क्यों नहीं आपने विधानसभा में जब सेशन चला था, तो आप क्यों नहीं इसका ला करके विधानसभा में आपने बयान दिया कि भाई हम जातीय जनगणना इसी ढंग से कराने जा रहे हैं? इसमें इतना सीक्रेसी क्या? कहीं यह तो नहीं है कि आपकी साजिश है कि सभी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो आपने नकली फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है, जैसे कि कुल्हड़िया समाज है, शेखौरा समाज है, इन सबों को आप एक कानूनी जामा पहनाने की साजिश कर रहे हैं। यह तो पूरे बिहार की जनता को संशय होगा। और उपजाति छुपाने बताने में, आपकी उपजाति बताने में क्या है? लेकिन नीतीश जी को डर है कि उनके समाज, उन्हीं के माने कुर्मी समाज में वो 5% नहीं है, इसलिए वह चाहते नहीं है कि नालंदा के कुर्मी समाज जाने की उनकी असल में उपजाति क्या है। बैठक में आप भी जिस समय ये चल रहा था बाहर तो उस समय क्या आपने ये बात, सभी बातें हमने रखी थी, उस समय भी मैंने प्रेस किया था। तो आपने हम तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सुधाकर सिंह पर खरमासवाद कार्रवाई होगी। यह सब दोनों दलों का आपस का मामला है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भाजपा का एक उद्देश्य है बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे तरक्की करे, और जो गलत करेंगे उसको हम तो एक्सपोज करेंगे। मेरे चंपारण में गए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि कैसे कैसे जो हमने नेशनल हाईवेज मिला है उसका भूमि अधिग्रहण कब शुरू करेंगे। आज हालत ये, कल मैं पटना के आईबी में मौजूद था। मैं सांसद हूँ, इतनी मेरी पटना एम्स के आईबी में इतनी मेरी शर्मनाक स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि 6 साल से आपके बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया है। अभी तक हमें पता था कि 81 एकड़ जमीन दिया हुआ है, अब अचानक होता है कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ होगा। भाई, कुछ भी करना है करिए तो सही। बिहार की जनता दोषी नहीं ना है। 2016 में
सरकार ने एम्स घोषित कर दिया, उसके बाद 8 एम्स हैं जो उसके बाद घोषणा हुआ और उनका निर्माण हो गया। अगर दरभंगा में कहीं भी एक एम्स, दरभंगा में एम्स खुल जाएगा, उत्तर बिहार के लोगों को लाभ होगा। आज केवल एक एम्स खुलने से पूरा कोरोना का सारा जो रियल प्रेशर था, यहाँ तक कि आपके चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे आपके IGIMS के डायरेक्टर हों, उनका भी इलाज, IGIMS के डायरेक्टर का इलाज पटना के एम्स में चला है। IGIMS के डायरेक्टर हों, उनका भी इलाज, IGIMS के डायरेक्टर का इलाज पटना के एम्स में चला है। अगर ये ऐसा एक अस्पताल दरभंगा में खुल जाएगा तो नीतीश कुमार को क्या नुकसान है? क्यों नहीं वो 6 साल से खोल रहे हैं? हम लोग लगातार बोल रहे थे, हम लोग को बताया जाता था कि हमने 81 एकड़ जमीन दे दी है। अभी कल जब हमने बोला गया तो कहा गया कि नहीं, यह तो नीतीश जी का केवल घोषणा है, दिए कहाँ? पटना एम्स में भी आज 25 एकड़ जमीन की घोषणा नीतीश कुमार 10 बार कर चुके हैं, आज तक 25 एकड़ जमीन नहीं दी है कि हम पटना एम्स में सुपर स्पेशलिटी कर सकें। तो यह केवल समाधान यात्रा है या समाधान के बदले केवल समय पास यात्रा है, जिससे कि तो वो केंद्र सरकार के अंदर आता है कि उन लोगों को रोका जाए? बिल्कुल तो आता है केंद्र सरकार के अंदर, लेकिन कोई राज्य सरकार उसको काउंट नहीं करे। यह आप जो चीज केंद्र का सेंसस है, हमारा काम है कि बिहार में रहने वालों कोई जाति उपजाति की गणना करना, नेशनल रजिस्टर बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आके बताना चाहिए कि वह नागरिकता पर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जो नागरिक नहीं है वह भी यहाँ आ जाएगा। इसको रोकने का तरीका तो नीतीश कुमार बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। अब राजद दावा कर रहा है परिवर्तन होगा, तो राजद जाने। परिवर्तन का तो यही अर्थ होता है कि महागठबंधन खत्म होकर के NDA की सरकार बनेगी। अब राजद ही ये दावा क्यों कर रहा है? या तो राजद के नेता बनाएंगे, नहीं तो और क्या परिवर्तन है? जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आया कि लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से CM नीतीश PM बनेंगे, पलटवार किया उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से कोई CM और PM बनता है। क्या लगता है कि महागठबंधन के दोनों बड़े दलों के बीच CM को लेकर ये कैसा? दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जनता ने NDA गठबंधन को सत्ता में लाया था। हम जरा अफसोस है कि NDA गठबंधन को जनता ने वोट दिया था, आज NDA गठबंधन की सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से NDA की सरकार बिहार में बनेगी। सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से NDA की सरकार बिहार में बनेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना पर केंद्र को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो वहीं तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है पहले नीतीश कुमार यही तो कह रहा हूँ, बताएं तो सही क्या कर क्या रहे हैं। आज तक तेजस्वी यादव से अभी जाके पूछिए तो सही कि कैसे गणना होने वाली है, उनको भी नहीं पता होगा। और ये आज अनाउंस करने का क्या जरूरत है कि ये नहीं होगा, उपजाति नहीं गिनी जाएगी। जब हम लोग की बैठक हो रही थी तो उसमें तो उन्होंने साफ कहा था कि जाति का अलग खंड होगा और उपजाति का अलग खंड होगा। आज क्या कारण है कि उपजाति का खंड हटा दिया गया? आप पर ही सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी गरीब विरोधी इसलिए नहीं चाहती है। सारी बात अभी तो कह दिया। तो आपने सुना उनका साफ साफ कहना है संजय जायसवाल का कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना में पारदर्शिता तरीके से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। उसमें वो क्या करेंगे, किन जातियों को उप नाम देंगे, जातियों का कौन सी जाति किस कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं कलवार हूँ और बनिया समाज से आता हूँ, तो मेरी जाति क्या होगी। तमाम तरह के उस पर सवाल खड़ा किए संजय जायसवालों ने। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।